हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आइए सभी लोग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है आपकी क्लास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यू, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एकेटिव एग्जाम्स के लिए होंगे। ठीक है, और जो भी आपके एई या जेई एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल ये क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी आपकी क्लास चलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बात करें हम लोग, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, आपका पावर सिस्टम 2 के हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के पावर सिस्टम 2 की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात तो हम लोगों की स्पेशल मशीन की, अभी क्लास चल रही है। ठीक है, स्पेशल मशीन की एमसीक्यू क्लास चल रही है और 2 क्लासेस हम चला रहे हैं, स्पेशल मशीन की और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यू की। तो इन दोनों क्लासेस को हम लोग क्या आते हैं, टाइम आपको बता दें तो स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन की जो क्लास चलती है वो आपकी सुबह 7 बजे चलती है। ठीक है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो ये हमारी क्लास चलेगी 9 बजे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास चलेगी 9 बजे डेली। तो आप लोग क्या है, इन क्लासेस को लाइव आकर के क्लास कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम बचा है। तो हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा सके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, समझते हैं पहले, फिर इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया, ड्यू टू लो इंटरनल जनरेशन इन जीटीओ द जीटीओ हैज़, तो बताना है आपको। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं जीटीओ की, तो जीटीओ हमारा क्या होता है, फुल फॉर्म। तो जीटीओ का मतलब, ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो लैचिंग करंट क्या है और होल्डिंग करंट क्या है। चलिए अगर पता हो तो बताइए। तो देखिए समझा देते हैं आपको, लैचिंग करंट पूछ लेगा। ठीक है, तो लैचिंग करंट का मतलब क्या होता है, तो लैचिंग करंट हमारी क्या होती है भाई, मिनिमम एनोड करंट, क्या मिनिमम एनोड करंट जिस पे क्या होती है हमारी, या मिनिमम एनोड करंट जिसके एबव या इसके ऊपर जो हमारी करंट होती है उससे हमारा क्या होता है, डिवाइस ऑन हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हमारे मिनिमम एनोड करंट इस लैचिंग करंट से एबव होगी तो हमारी डिवाइस कैसी हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी करंट क्या होती है, बेसिकली लैचिंग करंट होती है हमारी ऑन डिवाइस के लिए। ठीक है, ऑन करने के लिए, ठीक, टर्न ऑन के लिए। और इसी तरीके से हम अगर बात करें होल्डिंग करंट की, तो होल्डिंग करंट क्या होती है, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो होल्डिंग करंट क्या होती है, तो होल्डिंग करंट आपकी वह मिनिमम एनोड करंट जिसको अटेंड करने पर या उसके बिलो जाने पर, यानी कि मिनिमम होल्डिंग करंट जिस पे आपका नीचे जाने पर या बिलो जाने पर हमारी क्या होती है, डिवाइस ऑफ हो जाती है। डिवाइस कैसी हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो उस केस में हमारी क्या हो जाती है, वो करंट होल्डिंग करंट कहलाती है। ठीक है, समझ गए। तो होल्डिंग करंट किससे रिलेटेड है, हमारी टर्न ऑफ डिवाइस के लिए, टर्न ऑफ डिवाइस के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, होल्डिंग करंट से और लैचिंग करंट से। तो लैचिंग करंट क्या है, टर्न ऑन डिवाइस के लिए होती है, होल्डिंग करंट टर्न ऑफ डिवाइस के लिए होती है। तो समझ गए सभी लोग, मिनिमम एनोड करंट जिसके ऊपर हमारी डिवाइस क्या होती है, ऑन हो जाती है, तो वो हमारी होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट। और मिनिमम करंट जिससे हमारी नीचे जाने पर डिवाइस क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, तो वो हमारी होल्डिंग करंट कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के लिए। तो अब इसमें बताना है हमको कि जीटीओ में अगर बात करें तो लो इंटरनल जनरेशन के लिए की वजह से हमारा जो जीटीओ में होता है वो जीटीओ कैसा होता है, लैचिंग करंट
बताइए आंसर क्या होगा। तो हायर लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट। ठीक है, तो हमारी जो जीटीओ में क्या होता है, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या होती है, हायर होती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन में कहा गया SAR इज कंसिडर्ड टू बी एन सेमीकंडक्टर डिवाइस बिकॉज। तो देखिए ये कहा गया है कि SAR जो होता है बेसिकली हमारा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस होती है। अब सेमी कंट्रोल्ड हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि सेमी कंट्रोल्ड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि SAR हमारी ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम लोग टर्न ऑन तो कैसे करते हैं, टर्न ऑन तो हम गेट पल्स से कर सकते हैं, गेट करंट दे करके, जबकि हम लोग क्या करते हैं, इसको टर्न ऑफ करने के लिए गेट पल्स नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी डिवाइस क्या होती है, सेमी कंट्रोल डिवाइस होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए इसमें क्या होगा, बिकॉज आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इट कैन बी टर्न ऑन बट नॉट ऑफ विद द गेट पल्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेमी कंट्रोल कहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से हम लोग इसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ गेट पल्स की हेल्प से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सेमी कंट्रोल्ड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया रिफिल फैक्टर ऑफ ए डायोड रेक्टिफायर इज। तो आपको पता होना चाहिए रिफिल फैक्टर। ठीक है, तो रिफिल फैक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। तो VAC/VDC। ठीक है, VAC हमारी क्या होती है, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, और ये हमारी क्या होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एवरेज वोल्टेज भी लिख सकता है। तो इस तरीके से हमको पता होना चाहिए कि रिफिल फैक्टर हमारा क्या होता है। ठीक, अब रिफिल फैक्टर के बाद एक चीज और आपसे पूछ सकता है, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है हमारा RF फैक्टर, यानी कि रिफिल फैक्टर -1। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग RF की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो रिफिल फैक्टर और आपको फॉर्म फैक्टर पता होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है इस तरीके से, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया ए थायरिस्टर हैज इंटरनल पावर डिसिपेशन ऑफ 40 वाट and is operated at ambient temperature of 20 degree Celsius if the thermal resistance is 1.6 कूलाम पर वाट, then the junction temperature is। तो आपको क्या बताना है, एक थायरिस्टर आपका दिया गया है, उसमें इंटरनल पावर का डिसिपेशन दे दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम लोग जंक्शन टेम्परेचर का बात करते हैं तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला आप लोग याद रखना, PD इक्वल्स टू क्या होता है, पावर डिसिपेशन। तो ये क्या होता है, TJ माइनस के TA अपॉन Q। ठीक, ये क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद रखना। अब यहाँ पे TJ हमारा क्या होता है, तो TJ हमारा क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक, TJ हमारा क्या दिया गया है, जंक्शन टेम्परेचर। ठीक, क्या दिया गया है, जंक्शन टेम्परेचर, और जबकि TA हमारा क्या होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये आपको दिया गया है एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा Q क्या है, तो ये है हमारा क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई सी भी वैल्यू पूछ सकता है, एम्बिएंट टेम्परेचर की वैल्यू पूछ सकता है, ये दिया हो, अगर Q दिया हो तो Q थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ सकता है। अब देखिए हमको पूछा क्या गया है, हमको पूछा गया है थर्मल टेम्परेचर या जंक्शन टेम्परेचर सॉरी थर्मल नहीं, जंक्शन का टेम्परेचर पूछा गया है। तो जंक्शन का टेम्परेचर निकालने के लिए देखिए PD हमारा कितना दिया गया है, तो PD हमारा दिया गया है 40। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू TJ हमको निकालना है, माइनस के ये कितना दिया गया 20 अपॉन
1.6 थर्मल रेजिस्टेंस। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा TJ इक्वल्स टू 84 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करना तो ये यहाँ से आएगा। ठीक, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थर्मल रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है, एम्बिएंट टेम्परेचर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई क्वांटिटी आपको दी रहेगी, कोई सी क्वांटिटी नहीं दी होगी, तो वो क्वांटिटी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के लिए। चलिए फिर इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक जेनर डायोड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 9 वोल्ट एंड मैक्सिमम पावर डेसिपेशन ऑफ 360 मिलीवाट। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट द डायोड कैन बी हैंडल। तो आपको बताना है एक जेनर डायोड दिया गया है जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको दे दिया गया 9 वोल्ट। ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा क्या दिया गया है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 9 वोल्ट दिया गया है। और जो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन है, तो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन की वैल्यू हमको दे दी गई है कितनी, 360 मेगावाट। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, तो हमको यहाँ पे निकालना है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट डायोड कैन हैंडल, यानी कि हमको मैक्सिमम करंट बताना है कि डायोड आपका जो हैंडल कर सके। ठीक है, तो इसका आप फॉर्मूला याद रखेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि P मैक्स क्या होता है, I मैक्स V मैक्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैक्सिमम पावर इक्वल टू, तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, I मैक्स। तो I मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, P मैक्स अपॉन V मैक्स। तो I मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, P मैक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए क्वेश्चन में दिया गया 360 इंटू, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ठीक, वॉट में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ हो जाएगा अपॉन 9। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आई मैक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमारी आएगी 40 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया सब लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए आप लोग अगर प्रॉपर तरीके से क्लास करते रहेंगे तो कोई भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी जब जो भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए आप क्या करोगे, सारी क्लासेस को अटेंड करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर करिए। ठीक है, जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर दीजिए पहले। ए रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द गेट एंड कैथोड ऑफ ए SCR इज 2। तो आपको बताना है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो गेट के अक्रॉस हमारा कनेक्टेड होता है, और कैथोड ऑफ SCR, और SCR के कैथोड के जो SCR होता है उसके कैथोड के क्रॉस कनेक्ट होता है। तो आपको बताना है ये क्यों हम लोग करते हैं इसको कनेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जब भी हम लोग बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो हमारा होता है गेट के क्रॉस जो कनेक्ट किया जाता है, और कैथोड के SCR के कैथोड के क्रॉस कनेक्ट किया जाता है, वो बेसिकली क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा जो dV/dt होता है रेटिंग, तो इस रेटिंग को हम लोग इंक्रीज करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे डिटेल में तो ये चीजें आपको बहुत आसान लग रही होंगी। अब इसका आंसर दीजिए, बताइए। क्वेश्चन में कहा गया है ए ट्रैक इज अरेंज्ड टू अलाउ द डायोड स्विच टू बी ट्रिगर्ड इन कंफॉर्मिटी विद वेदर और नॉन एनोड इज पॉजिटिव और नेगेटिव वाई। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टाइम आपके पास कम बचा है। तो कोशिश करते हैं कि आपका जल्दी जल्दी ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशल मशीन का जो MCQ क्लास है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए हम लोगों की, जिससे कि आपका क्या होगा, एग्जाम में कंप्लीट तैयारी हो जाए। तो चलिए इसका आंसर बताइए। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट द टाइम टेकन बाय द आउटपुट टू शो द चेंज इन द स्टेट इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि अगर हम लोग इनपुट के एप्लीकेशन की बात करें, आफ्टर द इनपुट एप्लीकेशन,
द टाइम टेकन द आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट को शो करने में जो टाइम लगता है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने वाले समय को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है जो टाइम लगता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोपोगेशन डिले। समझ गए, तो प्रोपोगेशन डिले बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में क्या आ गया, टू रिड्यूस डी अपॉन डी टी बाई द यूज ऑफ आर सी इस नंबर इट इज यूज टू। तो देखिए हमारा क्या होता है, जो डी आई बाई डी टी होता है, इसको अगर हम लोगों को कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है, तो इसके लिए हम लोग एक आर सी इस नंबर सर्किट का यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका क्या होता है, आर ओ सी पैरेलल में लगा होता है। ठीक है, इस नंबर सर्किट होता है, इसका जो बेसिकली हम लोग लगा होता है, तो ये आपको ये बताना है ये कैसे यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इन पैरेलल विद थायरिस्टर। तो बेसिकली हमारा जो थायरिस्टर होता है, इस थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस थायरिस्टर को डी आई अपॉन डी टी से प्रोटेक्ट करने के लिए या बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में इसको लगा देते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है, ए सीरीज डेसिपेटिव रेगुलेटर इज टाइप ऑफ। तो एक सीरीज डेसिपेटिव जो रेगुलेटर होता है वो बेसिकली किसका टाइप होता है, लीनियर का, स्विचिंग रेगुलेटर का, शंट रेगुलेटर का, डीसी टू डीसी कन्वर्टर का, क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लीनियर रेगुलेटर। ठीक है, क्या होगा आंसर, लीनियर रेगुलेटर। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या होता है, लीनियर रेगुलेटर जो होता है वो एक कह सकते हैं कि सीरीज डेसिपेटर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो SCR इज ए स्विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। तो आपको बताना है कि जो SCR आपका होता है, SCR तो आप जानते होंगे, SCR क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक, तो ये हमारा बताना है किस टाइप का स्विच होता है, क्योंकि SCR हमारा क्या देख स्विचिंग डिवाइसेस भी होती है, तो हम कह सकते हैं हमारा किस टाइप का स्विच होता है। तो आंसर देंगे क्या, ऑप्शन नंबर ए, डीसी स्विच। ठीक है, तो अब एक चीज और याद रखेंगे SCR के केस में, तो SCR में हम लोग याद रखेंगे कि इसका जो करंट गेन होता है वो इसका बहुत हाई होता है। ठीक है, वेरी हाई करंट गेन, क्योंकि आपको पूछ सकता है करंट गेन के बारे में कि हमारा SCR का करंट गेन कैसा होता है। ठीक है, और बेसिकली ये जो SCR होता है याद रखेंगे, ये हमारी क्या होती है, करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हमारी करंट कंट्रोल डिवाइस, इतनी चीज आप याद रखेंगे इसमें। चलिए इसमें आंसर बताइए क्या होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी यूज्ड फॉर अवॉइडिंग लोकल हॉट स्पॉट्स इन SCR। ठीक, बताइए आंसर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है होनी चाहिए ऐसी जो हम लोगों की जो हॉट स्पॉट होता है SCR में, हमारा जो हॉट स्पॉट होता है लोकल, उससे हम लोग बच सकें। ठीक है, अवॉइडिंग, तो किस कंडीशन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है कि जो एनोड करंट होती है, अगर एनोड करंट बिलो हो जाती है होल्डिंग करंट से, ठीक है, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये आपका सिंपल क्वेश्चन भी, आसान है, आपसे पूछ सकता है। बताइए। तो GTO आपको बताना है कि GTO जो होता है आपका किसका एग्जाम्पल है, डायोड का है, ट्रांजिस्टर का है, रजिस्टर का है, या थायरिस्टर का है। ठीक, बताइए। तो GTO हमारा क्या है, याद रखेंगे, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रांजिस्टर लगा देते हैं लोग। ठीक, ट्रांजिस्टर नहीं होता है, जो GTO जो हमारा होता है क्या होता है, थायरिस्टर का एक एग्जाम्पल है, थायरिस्टर ही हमारा क्या कहलाता है, GTO का ही एक रूप होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, गेट टर्मिनल होता है, ये हमारा कैथोड होता है, और ये हमारा क्या होता है, एनोड होता है। तो आपसे पूछ सकता है
कि थायरिस्टर में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, तो एनोड, कैथोड और गेट 3 होते हैं किसमें, थायरिस्टर में। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया इन SCR इफ गेट करंट इज मेड हाफ हाउ विल इट अफेक्ट एनोड करंट। तो आपको बताना है कि SCR है, SCR में अगर हम लोग गेट करंट को हाफ कर दें, ठीक है, अगर गेट करंट को हाफ कर दें तो उस केस में हमारा जो एनोड करंट है उस एनोड करंट पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, एनोड करंट की बात करते हैं तो हमारा गेट करंट की बात करते हैं, तो गेट करंट के हम लोग कुछ भी करें, गेट करंट को हम लोग वेरी करें, तब भी हमारा क्या होता है, एनोड करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि बहुत ही लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए, मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो कोई भी चेंजेस हम गेट करंट में करते हैं, हमारे एनोड करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, तो गेट करंट हैव नो इफेक्ट ऑन एनोड करंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी। क्वेश्चन में क्या है, व्हाई डज एन SCR फेल्स टू टर्न ऑफ इवन व्हेन इट इज इन कंडक्टिंग मोड एंड ए रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड। अब इसको समझिए। तो ये कहा गया है कि एक SCR है आपका, ठीक है, SCR भले ही आपका कंडक्टिंग मोड में हो, किस में हो, कंडक्टिंग मोड में। अगर हम लोग कंडक्टिंग मोड में है, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं एनोड और करंट के बीच में, तो उस केस में हमारा क्या होता है जी, टर्न ऑफ होने से फेल हो जाता है, यानी कि टर्न ऑफ नहीं हो पाता है। तो ऐसा ऐसा क्या होता है, कंडीशंस आपको बताना है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टर्न एनोड करंट इज मोर देन द होल्डिंग करंट। तो हमारा ऐसा क्यों ऑफ नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनोड करंट हमारा क्या होगा, जब तक एनोड करंट हमारा होल्डिंग करंट से ज़्यादा होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, हमारा डिवाइस ऑन ही रहेगा, ऑफ होगा ही नहीं, चाहे आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करिए चाहे कुछ भी। ठीक है, क्योंकि हमको अगर रिवर्स करना है, SCR को अगर ऑफ करना है, तो SCR को ऑफ करने के लिए हमको एनोड करंट को होल्डिंग करंट से नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा डिवाइस कैसी होगी, ऑफ होगी। ये चीज़ हम बता चुके हैं आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों नहीं होता है ऑफ, क्योंकि एनोड करंट हमारी मोर देन होती है किससे, होल्डिंग करंट से। ठीक, चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, एक वोल्टेज सोर्स या BSI आपको दिया गया है। ठीक, एम्प्लॉयड व्हेन सोर्स इंडक्टेंस इज स्मॉल एंड लोड इंडक्टेंस इज लार्ज। तो इन्होंने कहा है कि जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है उसमें अगर हम लोग बात करें तो कि सोर्स पे जो है था इसका इंडक्टेंस होता है वो हमारा स्मॉल होता है, जबकि लोड पे हमारा क्या होता है, लोड पे बात करें तो हमारा क्या होता है, इंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है, इंडक्टेंस को हम लोग लार्ज रखते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है। दूसरा क्या है, IGBT इज यूनिपोलर डिवाइस। तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा यूनिपोलर डिवाइस नहीं होती है, क्योंकि हमारी ये बाइपोलर डिवाइस होती है IGBT। ठीक है, तो आंसर तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया है, ए करंट सोर्स इन्वर्टर इज ऑब्टेन्ड बाई इंसर्टिंग ए लार्ज इंडक्टेंस इन सीरीज विद DC सप्लाई। तो ये सही है हमारा। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और थर्ड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। ठीक, ये चीज याद रखेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन में क्या गया, टर्न ऑन टाइम ऑफ ए SCR इन सीरीज विद RL सर्किट कैन बी रिड्यूस बाई। तो आपको ये बताना है कि जो SCR होता है हमारा, उसमें अगर टर्न ऑन टाइम को हमको अगर क्या करना है, रिड्यूस करना है, जब भी हमारा क्या होता है, RL सर्किट से कनेक्ट होता है या सीरीज में RL सर्किट होता है, तो अगर हम लोग टर्न ऑन टाइम को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो ये बताना है आपको।
तो देखिए हम क्या करते हैं, हमको पता है कि अगर हम लोगों को टर्न ऑन करना है, ठीक है, SCR को, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, जो L की वैल्यू है वो हमको डिक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है, डिक्रीजिंग द L। क्योंकि हम जानते हैं जब भी हमारा, अगर हम लोग बात करते हैं लोड इंडक्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, या हम लोड इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, मिनिमम पल्स विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है, क्या बोलते हैं, SCR को टर्न ऑन होने के लिए, ठीक है, या हम कह सकते हैं मिनिमम पल्स विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है उसको ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे इसको, ठीक है। तब भी याद रखेंगे क्या होता है हमारा, अगर हम लोग टर्न ऑन टाइम को हमको कम करना है, रिड्यूस करना है सर्किट के, तो हमको L की वैल्यू घटानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया एन SCR ट्रिगर्ड बाई करंट पल्स अप्लाइड टू द गेट कैथोड कैन बी टर्न ऑफ। तो बताना है कि SCR जो है, अगर हम क्या करते हैं, ट्रिगर्ड करते हैं एक गेट पल्स के द्वारा, ठीक है, एक गेट पल्स अप्लाई करते हैं गेट कैथोड, ठीक, कैन बी टर्न ऑफ। तो हमारा गेट जो कैथोड है वो टर्न ऑफ हो सकता है, कब, तो इसको आपको बताना है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं क्या, टर्न ऑफ की, ठीक है, SCR में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाई रिवर्सिंग द पोलरिटी ऑफ एनोड करंट एंड कैथोड वोल्टेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एनोड करंट की जो होती है पोलरिटी हम लोग रिवर्स कर देते हैं, ठीक, और रिवर्स करने से क्या होता है, हमारा एनोड करंट और कैथोड वोल्टेज के पोलरिटी को हम लोग क्या करते हैं, ये रिवर्स कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, SCR जो होता है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका आंसर दो। द GTO कैन बी टर्न ऑफ बाई। तो देखिए हमने क्या बताया, एक चीज और याद रखेंगे, जो GTO होता है हमारा, ये क्या होता है, हमारा फुल कंट्रोल डिवाइस होती है, फुल कंट्रोल डिवाइस होती है। जबकि हमने क्या होता है, थायरिस्टर जो होती है हमारा, वो क्या होता है, सेमी कंट्रोल डिवाइस होती है। इसको सेमी कंट्रोल क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम इसको ऑन तो पल्स से कर सकते हैं, लेकिन ऑफ इसको पल्स दे करके नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसलिए हम लोग सेमी कंट्रोल कहते हैं। जबकि GTO हमारा क्या होता है, GTO हमारा फुली कंट्रोल डिवाइस होती है, याद रखेंगे, ऐसे पूछ सकता है आपको ऑप्शन में। तो फुली कंट्रोल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑन भी गेट पल्स से करते हैं, पॉजिटिव गेट पल्स देते हैं, और ऑफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑफ करने के लिए हम नेगेटिव पल्स देते हैं या नेगेटिव गेट पल्स देते हैं, ठीक है। तो याद रखना किसमें, GTO में, गेट टर्न ऑफ डिवाइस, गेट टर्न ऑन डिवाइस, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव गेट पल्स को, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए बताइए इसका आंसर। विच टर्मिनल डज नॉट बिलोंग्स टू थायरिस्टर। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, बताइए आंसर। ये सभी लोग बता सकते हैं, चलिए बताइए इसका आंसर। ये तो बता लेंगे ना, आपको बताना है इनमें से कौन सा टर्मिनल होता है वो हम लोगों का जो थायरिस्टर होता है उससे रिलेटेड नहीं होता है, या थायरिस्टर में हमारे इनमें से कौन सा ऐसा टर्मिनल होता है जो थायरिस्टर में नहीं होता है, बताइए। तो अभी हमने बताया थायरिस्टर हमारा क्या होता है, एनोड, कैथोड और गेट, यही होता है, बल्कि हमारा क्या होता है, बेस नहीं होता है, वही हमको पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन में क्या है, फॉर मीडियम पावर एप्लीकेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड इन चॉपर। आपको बताना है कि मीडियम पावर एप्लीकेशन के लिए जो चॉपर में हमारी जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं। इनमें से आपको 4 दी गई हैं, 4 में से आपको बताना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। तो मीडियम पावर एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें अगर हम लोग चॉपर आप जानते हैं, चॉपर पढ़े होंगे, तो चॉपर हमारा क्या होता है, DC टू DC में होता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है, फिक्स को वेरिएबल में, वेरिएबल को फिक्स में। तो उस केस में हमारा क्या होता है,
कन्वर्टर होता है। ये हमारा कैसा कह सकते हैं, चॉपर। ठीक, तो चॉपर बेसिकली हमारा जो यूज किया जाता है, इनमें कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? तो पहले हमारे ऑप्शन है 1 IGBT, दूसरा क्या है GTO। ठीक है, तो 2 डिवाइसेस होती हैं हमारी मीडियम पावर एप्लीकेशंस के लिए चॉपर में यूज की जाती हैं। ठीक है, मॉसफेट और IGBT और क्या है GTO। ठीक, तो इसका अगर चलिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में कहा गया वोल्टेज ट्रिगर्ड डिवाइस इज आर। तो इनमें से आपको नाम बताना है कि इनमें से कौन सी डिवाइस होती है जो वोल्टेज ट्रिगरिंग डिवाइस होती है, यानी कि वोल्टेज को ट्रिगर करने पे हमारी डिवाइस ऑन या ऑफ होती है। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा हमारा मॉसफेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? मॉसफेट, ऑप्शन नंबर 2। तो हमेशा याद रखिएगा जो मॉसफेट होता है, ठीक, मॉसफेट हमारी डिवाइस कैसी होती है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। ठीक है, याद रखेंगे कैसी होती है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, इसीलिए क्या होता है? वोल्टेज ट्रिगर्ड किया जाता है। जबकि हमारी थायरिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो ओनली 2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या गया? इन सिंगल फेस वोल्टेज कंट्रोलर यूजिंग 2 SCR in anti-parallel is found to be operating as a control rectifier. This is because, चलिए बताइए। तो आपको बताना है कि एक सिंगल फेज का वोल्टेज कंट्रोलर होता है, अगर उसमें हम लोग क्या करें, 2 SCR को एंटी पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाए या 2 पैरेलल एंटी पैरेलल को इस तरीके से, जैसे ये थायरिस्टर है हमारा, अगर हम लोग क्या करते हैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? तो इसको आपको बताना है। तो इस तरीके से हमारा जो बोला जाता है वो ट्रैक बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, जबकि हमारे यहाँ पे डायोड जो होते हैं उसको हम डैक बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, एंटी पैरेलल 2 अगर डायोड को हम लोग एंटी पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो डैक बोला जाता है, जबकि 2 एंटी पैरेलल थायरिस्टर को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा ट्रैक बोला जाता है। ठीक, इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें यही बताना है कि अगर हम लोग 2 SCR को एंटी पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो ये पाया जाता है कि जो ऑपरेटिंग होती है, ठीक है, और जो ऑपरेट करता है एज ए कैसे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की तरह ऑपरेट होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ, वही आपको बताना है। चलिए बताइए। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लोड इज RL। ठीक है, आंसर क्या है? लोड इज RL एंड पल्स गेटिंग इज यूज्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए आंसर इसका सभी लोग। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ SCR इज डिफाइंड एज। तो देखिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है बेसिकली? तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मतलब ही क्या होता है? हमको सर्किट को ऑफ करने के लिए जो टाइम लगता है SCR को, ठीक है भाई, हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारा जो SCR होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। SCR को क्या करते हैं? रिवर्स वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, किसके द्वारा करते हैं? वो भी हमारा कॉम्यूटेशन सर्किट के द्वारा। ठीक है, और कॉम्यूटेशन क्या होता है, जब आप पढ़े होंगे डिटेल में, तो कॉम्यूटेशन क्या होता है? हमारी टर्न ऑफ करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्यूटेशन कहते हैं। किसमें? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। जबकि यही कॉम्यूटेशन आपका किसमें? मशीन के केस में आपका अलग हो जाता है। ठीक, तो ये क्या है हमारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फॉर विच SCR इज रिवर्स वॉइस बाय द कॉम्यूटेशन सर्किट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया है, इन क्लास D कॉम्यूटेशन सर्किट द बैटरी वोल्टेज E इक्वल्स टू 50 वोल्ट, मैक्सिमम लोड करंट IL 50 एम्पियर, द टर्न ऑफ टाइम ऑफ SCR इज 45 माइक्रोसेकंड, द कैपेसिटर वैल्यू विल बी। तो आपको क्या क्या है? कॉम्यूटेशन D दिए, सर्किट दिया गया है, उसमें हमको बैटरी वोल्टेज दे दिया गया 50 वोल्ट, मैक्सिमम लोड करंट दे दिया गया है 50 एम्पियर, और टर्न
टर्न ऑफ टाइम हमको दे दिया, यहाँ पे टर्न ऑफ टाइम ऑफ ICR हमको दे दिया 45 माइक्रोसेकंड। तो कैपेसिटर की वैल्यू आपको बताना है, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या होता है, TC, ठीक है। सर्किट टर्न ऑफ टाइम TC इक्वल्स टू CVS अपॉन I0, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, कैपेसिटर की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, TC, ठीक है, इंटू I0 अपॉन VS, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या दिया गया है, देखिए सर्किट टर्न ऑफ टाइम हमको कितना दिया गया है, 45 माइक्रोसेकंड। तो माइक्रोसेकंड को हम 10⁻⁻⁶ के में लिख सकते हैं, इंटू I0 हमको कितना दिया गया है, I0 दिया गया है 50 एम्पियर, 50 एम्पियर लिख लिया, अपॉन VS हमको कितना दिया गया वोल्टेज, तो वो दिया गया हमको 50। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो यहाँ से कैपेसिटर की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमको याद क्या रखना है, हमको याद ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो TC I0 इक्वल टू CVS, आप ये रिलेशन याद रखिए। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, जब भी आपको कॉम्पिटिशन D से कोई भी चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। चलिए बताइए ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर, इन सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर द होल्डिंग करंट इज। तो आपको बताना है कि जो SCR होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसमें आपको होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट, तो लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट बताना है कि कौन सी करंट आपकी ज़्यादा होती है। तो हमेशा याद रखना, जो लैचिंग करंट होती है वो क्या होती है, हमारी होल्डिंग करंट से हमेशा अधिक होती है। इसीलिए क्या होता है, हमारा लैचिंग करंट से टर्न ऑन होती है डिवाइस, जबकि होल्डिंग करंट से नीचे जाती है तो हमारी टर्न ऑफ हो जाती है डिवाइस, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी, ठीक है, क्योंकि रिलेट करके याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो ये लैचिंग करंट टर्न ऑन के लिए होता है, ये टर्न ऑफ डिवाइस के लिए, ठीक। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, होल्डिंग करंट इज, तो होल्डिंग करंट इज से स्मॉलर देन, ठीक है। तो होल्डिंग करंट क्या होगी, हमारी स्मॉलर होगी, किससे, लैचिंग करंट से, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए बताइए, कितनी बात समझ में आई सब लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन और है, इसको और जल्दी जल्दी देख लीजिए। फॉर सर्कुलेटिंग करंट मोड ऑपरेशन ऑफ डुअल कन्वर्टर, ठीक है। सर्कुलेटिंग मोड की बात करें अगर डुअल कन्वर्टर में, तो आपको कब होता है आपको बताना है, ठीक, किस रीजन में आपको, सॉरी, फॉर सर्कुलेटिंग करंट मोड, तो क्या करते हैं हम लोग, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इतना ही बड़ा रखते हैं आज, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो आप लाइक एक तो कर ही सकते हो, ठीक है सभी लोग, ठीक है। सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।